इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन, प्राइड ग्रुप ऑफ कंपनीज, रियल एस्टेट, डेवलपर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा, प्रभा देवी, मुंबई 400025। अब दूसरा कष्ट है भौतिक कष्ट। भौतिक कष्ट कई तरीके के हैं, जैसे आर्थिक नुकसान हो जाए, हाहाकार मच जाता है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज और सब चीज़ें तो फिर भी बर्दाश्त हो जाती है, पर जब फाइनेंशियल ग्राफ नीचे गिरने लगता है ना, तो रात की नींद उड़ जाती है। अरे भैया, इतनी मोहाशक्ति क्यों? ठीक है, तुम्हारे कर्म के उदय से या तुम्हारी गलतियों से, तुम्हारी गलत नीतियों से या सरकार की नीतियों के अचानक बदल जाने से ये नुकसान हुआ, यही है ना कारण। हुआ है तो ठीक, अब हल्ला मचाने से उसकी पूर्ति तो नहीं होने वाली। ठीक है, हो गया तो हो गया, ये एक संयोग है। जब आया था वो भी संयोग है, संयोग था, और जा रहा है इसे भी संयोग मानो। न आने वाला धन मेरा है, न जाने वाला धन मेरा होगा। ये तो ऊपर की चीजें हैं। आत्मा के लिए तो एक परमाणु भी नहीं। मेरा क्या खोया? न मैंने कुछ पाया, न कुछ खोया, न भीतर कुछ आया न गया। इतनी सी समझ आ जाए, आपे में रहो, बड़ा सूत्र है। कैसी भी विपदा आए, कैसा भी कष्ट हो, आपे में रहो, आत्मा में रहो। ठीक है, अगर तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी निजात्मा की ओर होगी तो तुम कष्ट की घड़ियों में भी मस्त बने रहोगे। हर जिनकी आत्मदृष्टि नहीं है वो हर घड़ी पस्त पड़े रहते हैं। तय तुम्हें करना है, मस्त होकर जीना है या पस्त पड़े रहना है। कैसे करना है? मार्ग है, कहो न सहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो। और इसका व्यवहारिक अर्थ लो। आपे में रहो यानी अपनी स्थिति को प्रकटाओ मत। अगर तुम्हें व्यापार में नुकसान हो गया, धनाभाव हो गया और मार्केट में हल्ला हो गया, पूरी रेपुटेशन खत्म है ना, होगा। फिर और धंधा चौपट हो जाएगा। आपे में रहो, अपने में रहो, बताओ मत, जो है उस स्थिति को झेलो और परेशानियों से बाहर निकालने का रास्ता खोजो। ये परीक्षा है, इसमें पास हो गए तो आगे सफल, और फेल हो गए तो विफल। बहुत गहरा संदेश है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ, साधारण लॉस नहीं, करोड़ों का लॉस हुआ। जब उनके बारे में मुझे बताया गया, वो आए मेरे पास। सूचना पहले से थी कि इस व्यक्ति को लॉस लगा है। उस व्यक्ति ने जो बात कही वो ध्यान देने लायक। बोले, महाराज मैंने तो आज तक किसी से कहा नहीं कि मुझे कोई लॉस हुआ। लोग मीडिया के माध्यम से इस तरह की बातें करते हैं, लॉस। महाराज आप ही बताओ, जब मेरी आत्मा का कोई प्रॉफिट ही नहीं तो लॉस किसका होगा? आत्मा में न प्रॉफिट है न लॉस है। ये लोग जड़ संयोगों को ही प्रॉफिट और लॉस के रूप में देखते हैं। महाराज हमने तो आप लोगों से यही सीखा है कि भीतर का तत्व शाश्वत है, चिरंतन है,
उस आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। है इतना श्रद्धान, तुम्हारी आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से इधर नहीं हो सकता। सच्चाई है या नहीं? फिर अरे सब लुट गया, लुट गया, लुट गया, मिट गया, मिट गया, मिट गया। अरे तेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे कोई लुट सके, और तू ऐसा है ही नहीं जो मिट सके। तो अलुट है, अमिट है, शाश्वत है, चिरंतन है। जो तेरा है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, और जो नष्ट होता है वो तेरा नहीं हो सकता। इतनी सी तो समझ चाहिए। जिसके अंदर ऐसी समझ है वो परीक्षा में पास है, वो आपे में है, और जिसमें नहीं है वो आपे से बाहर है। और आपको पता ही है जो आपे से बाहर होता है उसका क्या हाल होता है, हाँ? है ना? जब भी आपे से बाहर होते हैं तो क्या दशा बनती है? दुर्दशा। कहो न सहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो। पारिवारिक कष्ट है, ये भी भौतिक कष्टों में ही है। अब परिवार की कोई समस्या, शारीरिक हो गई, आर्थिक हो गई, पारिवारिक हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूं, परिवार में कोई कष्ट है तो उस कष्ट का बखान करने से क्या कष्ट का निवारण होगा? मान लीजिए किसी का पति अनुकूल नहीं, किसी की पत्नी अनुकूल नहीं, किसी का भाई अनुकूल नहीं, किसी का बेटा अनुकूल नहीं, किसी का पिता अनुकूल नहीं है, तो हल्ला मचाने से क्या वो ठीक हो जाएगा? ऐसे क्या वो रास्ते पे आ जाएगा? अपितु उल्टा ये होगा कि तुम्हारी परिवार की छवि और बिगड़ जाएगी, रेपुटेशन खराब होगी कि नहीं होगी? तो भाई जो है चुपचाप से सहो। कहकर क्या होगा? मेरे कर्म का उदय है, अब तो मुझे चुपचाप सहन करना है। अगर सहन करने में दक्षता हो जाए तो जीवन निहाल हो जाए। बहुत से लोग हैं ऐसे, हमने पुराणों में पढ़ा है, कहानियों में भी पढ़ा है कि लोगों ने अपने बड़े बड़े पारिवारिक कष्टों को भी कितनी प्रसन्नता से झेला है, सहजता से झेला है, उस समय में विचलित नहीं हुए। लेकिन मैं आपको कहानियों की बातें नहीं बताता, मैं उन लोगों की बात आज आपके सामने रखना चाह रहा हूँ जो घर परिवार में तमाम प्रतिकूलताओं के मध्य भी समता और प्रसन्नता से जी रहे हैं, समता और प्रसन्नता से जी रहे हैं। एक व्यक्ति जिसकी धर्मपत्नी बड़ी खतरनाक, उग्र मिजाजी, कब क्या बोल दे कोई पता नहीं, और विचित्रता ऐसी कि और सबसे तो प्रेम से बोले पर पति से कभी सीधी मुंह बात न बोले, पति से कभी सीधी मुंह बात न बोले। एक रोज की बात है, वो आए हुए थे मेरे पास और मेरे कमरे के बाहर ही पत्नी पति को झाड़ लगा रही थी, बुरी तरह झाड़ रही है। जो शब्द वो बोल रही है वो मेरे कानों में आ रहे हैं, शब्द बोल रही है वो मेरे कानों में आ रहे हैं। मुझे भी लगा, हे भगवान, ये पति है, क्या हाल हो गया इसका, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। उस समय तो मैं कुछ नहीं बोला, पति चुपचाप सुनता रहा। पत्नी अपना गुबार निकाली और थोड़ी देर बाद चले गई। जब वो चले गई तो वो मेरे कमरे में आया। मैंने देखा चेहरे पर बिल्कुल सहज भाव,
चेहरे पर बिल्कुल सहज भाव। अमूमन ऐसी बात अगर किसी साधु से भी बोल दे तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो विचलित सा दिखे, लेकिन वो व्यक्ति एकदम सहज, उसके चेहरे में एकदम सहज भाव, कोई अंतर सा नहीं दिखा। मैंने ऐसे ही पूछा, भैया क्या है? बोले महाराज यही मेरी तपस्या है, मैं आभार मानता हूं उसका। मैं पहले आपकी तरह मोक्ष मार्ग में निकलना चाहता था, मेरे माँ बाप जबरदस्ती शादी करवा दिए। मैं सोचता हूँ कि मेरी तपस्या आप के रास्ते में नहीं बधी थी, पत्नी के ही रास्ते में बधी थी। महाराज ये रोज़ इस तरह की बातें करती हैं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस घड़ी आपे में रहता हूँ और ये मानता हूँ ये सब कर्म निर्जरा का निमित्त है। दब्य भुजंते नीमा जाए दिशुहम च दुखम च तम सु दुख विदन्नम वेद दिया निजरम जादी। महाराज मैं आपे में रहता हूँ, मैं यही समझता हूँ ये इसकी आदत है, और महाराज 30 बरस से ऐसा झेल रहा हूँ। 30 बरस हो गए विवाह किए और हो रहा है, ये रोज का इसका काम है। महाराज वो अपना काम करती, उसका जी हल्का हो जाता है और मेरे कर्म झड़ जाते हैं। मैं तो इसको फायदा ही मानता हूँ, क्या फर्क पड़ता है 4 बातें सुनने से? अगर 4 बातें सुनने से उसका जी हल्का हो और मेरे कर्म कटे तो ये तो मेरे लिए एक उपलब्धि ही है। ये एक दृष्टिकोण है। बोलो, मैं उस व्यक्ति को एक तपस्वी के रूप में ही देखता हूं, और वाकई में वो एक बड़ी तपस्या है। कहो न सहो सही परीक्षा यही, आपे में रहो, आपे में रहो। इस तरह से हल्ला मचाने से कोई परिणाम नहीं मिलता। मैं एक ऐसी महिला को जानता हूं जिनके पति बड़े उग्र मिजाजी, सब तरफ के लोग उग्र मिजाजी, बद मिजाजी, वो अक्सर अपनी पत्नी को पीटता। उसके बेटे ने एक दिन कहा, महाराज अब सहा नहीं जाता, मम्मी तो कुछ कहती नहीं, किसी से कहती नहीं, पर हम लोग देख रहे हैं 18 साल का बेटा था और पापा बेवजह मम्मी को मारते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मम्मी की पिटाई नहीं होती हो, लेकिन मम्मी चुपचाप सह लेती। मैंने उसकी माँ से पूछा, तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है? महाराज जी इसको कहने दीजिए, ये बच्चा है, जानता नहीं है। अब हमारे पति देव है, उनकी आदत हो गई, 1-2 हाथ दे देते तो मेरा क्या बिगड़ता है। वो अपनी शांति से अपना काम कर लेते हैं, मैं अपना काम कर लेते हैं। आखिर जो कुछ भी है तो मेरे पति। हमने आपसे एक ही बात सीखी है, जो सहन करता है वही समर्थ बनता है। महाराज ये हमारे जीवन का सूत्र है। अब यदि इन बातों को लेकर मैं हल्ला मचाऊं, प्रतिक्रियाएं दूं, तो और गड़बड़ियाँ ही होगी। अभी तो घर का शोर घर में ही थम जाता है, यदि मैं प्रतिक्रियाएं देने लगूं तो ये सड़क पर और समाज में भी आ सकता है। महाराज क्या किया जा सकता है? अगर उसने एक और बड़ी अच्छी बात कही, महाराज हम लोग तो कई बार पागल के प्रलाप और हरकतों को भी झेलते हैं। काश यदि मेरे पति पागल हो जाते तो क्या मुझे बर्दाश्त नहीं करना पड़ता? बर्दाश्त तो करना ही पड़ता। मैं यही सोचती हूँ कि इनके मन में कुछ पल के लिए पागलपन सा छा जाता है, उनका होश हवास खो जाता है, वे आपे से बाहर हैं, मैं आपा क्यों खोऊं, मैं आपे में रहती हूँ, मामला निपट जाता है। कहो न सहो सही परीक्षा यही, आपे में रहो। मैं आपसे पूछता हूं,
तुम्हारे सामने कोई आपा खो बैठे तो तुम्हारी समझ क्या कहती है? तुम भी उसकी तरह आपा खो और उससे उलझो, या आपे में रहकर उसका आपा ठंडा करो? कौन सा? क्या कहती है तुम्हारी समझ? बोलो। अपने में रहो। समझ तो यही कहती है, पर करते क्या हो? सामने वाला आग बना, तुम भी आग बन जाओ, तो मामला तो गड़बड़ ही होगा ना। संत कहते अगर वो आग है तो तुम पानी बनो। पानी बनो, अपनी समझ को जागृत रखो। वो आपे से बाहर है, तुम तो आपे में रहो। जब भी तुम्हें ऐसा दिखता है कि किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन गड़बड़ाया हुआ है, ठंडे हो जाओ, शांत हो जाओ। वो कुछ बोल रहा है, बोल लेने दो। उस समय कुछ भी प्रतिक्रिया मत दो। कहो न सहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो। अगर तुम्हारे अंदर ऐसी दृष्टि होगी तो फिर तुम कहीं डगमगाओगे नहीं, कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। सब कुछ सहज होने लगेगा। जीवन में एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति घटने लगेगी। ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक बात सदैव ध्यान रखना, न तो हम लोगों को बदल सकते हैं, न चीज़ों को बदल सकते हैं। बस बदल सकते हैं तो अपनी दृष्टि को बदल सकते हैं, अपना रवैया बदल सकते हैं, अपना नज़रिया बदल सकते हैं। यदि ये बदलने में हम समर्थ हो गए तो हमारा दुख सुख में बदल जाएगा, अशांति शांति में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये दृष्टि होनी चाहिए। कोई भी हो, हमें सहना है, कहना नहीं। मानसिक परेशानी चौथे नंबर पर। मानसिक कोई भी बात बर्दाश्त नहीं होती। व्यक्ति शारीरिक और भौतिक चीज़ों को तो फिर भी झेल लेता है, लेकिन मानसिक परेशानी को सह पाना बड़ा कठिन होता है। और ये मानसिक परेशानी कब घटती है? जब किसी की कोई बात लग जाती है तब घटती है। एक बार गुरुदेव ने हम मुनियों को संबोधते हुए कहा कि केस लोच की पीड़ा को मुस्कुराते हुए सह लेते हो। हम मुनियों को संबोधते हुए कहा कि केस लोच की पीड़ा को मुस्कुराते हुए सह लेते हो। साधर्मी के दो वचन नहीं सुहाते? अरे उसने मुझे ऐसा कह दिया। अरे यही तो अज्ञान है। क्या कहा तुमने? सुना क्यों? कोई तुम्हें कुछ भी कहे, जब तक तुम उसको पकड़ोगे नहीं तब तक तुम पर उसका असर नहीं होगा। इग्नोर करना सीखो, चीजों को नजरअंदाज करना सीखो, तो जीवन में आनंद है। 4 शब्द हैं: सुनना, कहना, सहना, बहना। सुनना, कहना, सहना, बहना। किसी ने कुछ आपको सुनाया, अब सुनने के बाद आप क्या किए? यदि सह लिए तो मामला वहीं खत्म, और कहना शुरू कर दिए, सुन के सुनाना शुरू कर दिए तो मामला और विकराल। बोलो, होता है ना। एक बार एक बहन जी ने सवाल किया शंका समाधान में कि महाराज वो ऑफिस से आते हैं और रोज 2-4 सुनाते हैं। पहले तो मैं चुपचाप रहती थी, अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता, मैं भी उन्हें सुना देती हूँ। कहाँ तक बर्दाश्त करूँ आखिर? महाराज मेरा ये करना ठीक है कि नहीं? मैंने उल्टा पूछा, ये बताओ
जब तुम्हारे पति आके तुम्हें दो चार सुनाते थे और तुम चुपचाप सुन लेती थी, तब का परिणाम क्या होता था? और अब जब तुम जवाब देने लगी तब का परिणाम क्या है? बोले महाराज पहले वो सुनाते थे, मैं सुन लेती थी और खाना पीना के बाद प्रेम से हम लोग बातें बतियाने लगते थे, मामला वहीं ख़त्म हो जाता था। और अब वो सुनाते हैं और मैं सुनाता हूँ, मैं उसके उल्टे मैं सुनाती हूँ, रात भर दोनों के बीच शीत युद्ध जारी रहता है। एक का मुँह इस तरफ, एक का मुँह इस तरफ, एक छत के नीचे भी दोनों एक दूसरे से कोसों दूर। तो मैंने कहा अब तुम खुद ही सोचो, इस तरह का प्रतिवाद करने का परिणाम क्या है? अरे भाई आखिर पति तो तुम्हारा है। मैंने मजाक में पूछा, पति को छोड़ने का इरादा तो नहीं? नहीं महाराज ऐसी बात कैसे करते आप, कहाँ छोड़ सकते हैं? हम बोले पति को छोड़ नहीं सकते। बोले पति को बदल सकती? बोले महाराज वो सुनते कहाँ हैं। तो हमने कहा सुनाती क्यों? अगर सुनते नहीं है तो सुनाने की चेष्टा क्यों करती है? सहज भाव से स्वीकार करो, इसमें ही तो मजा है। इतना सा दृष्टिकोण बदल जाए, जीवन का मजा ही बदल जाए। लेकिन लोग हैं जो अपनी दुर्बलतावश ऐसी स्थिति में अपने आप को संभाल नहीं पाते, प्रतिक्रियाएं करते हैं। किसी ने कुछ कहा नहीं, आपने प्रतिक्रियाएं दी। सुनना तो कहना मत, चुपचाप सहना। सुनो, कहो मत, सहो। आप लोग कई बार घर परिवार में ऐसा करते भी हो, किसी ने कुछ कह दिया, अपने पेट में रखते, भैया किसी को बताना नहीं तो अभी बवाल हो जाएगा। अगर पिता को पता लग जाए या भाई को पता लग जाए या बेटा को पता लग जाए तो छोड़ेगा नहीं। आप दबा देते हैं ना उसको। हाँ, कौन सी चर्चाओं को दबाते हैं? जिस चर्चा के विषय में आपको ऐसी आशंका होती है कि इसकी प्रतिक्रिया उल्टी होगी, आप उस बात को दबाने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, तुम्हारे द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती है ना प्रतिक्रिया स्वरूप, सब उल्टी ही होती है। इसलिए हर बात को सह लो, दबा लो। सुनो, कहो मत, सहो, नहीं तो बहोगे। सुनो, कहो मत, सहो, नहीं तो बहोगे, फिर कहीं के नहीं रहोगे, मामला ही बिगड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो सुनना है, सुनकर रह लो। कहो मत, सहो। कहो न सहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो। जिस बात का परिणाम विपरीत हो, जानबूझकर वैसा काम कभी मत करो। जानो, आपे में रहो को और थोड़ा व्यापक दृष्टि से देखो। अपने स्वरूप को जानो। आत्मा का स्वरूप तो है ही, अपने इस बाहरी स्वरूप को भी जानो। आज मान लीजिए मुझसे किसी ने कुछ कहा और मैं उसे पचा न पाऊं और आपकी तरह मैं भी ताव में आकर उल्टा पुल्टा बकना शुरू कर दूं, तो क्या होगा? आप क्या कहोगे? अरे मुनि महाराज को ऐसा शोभा नहीं देता, मुनि महाराज इतने गुस्से में, हमने तो कभी किसी मुनि को ऐसा नहीं देखा। यही कहोगे ना? तो उस समय अगर किसी ने मुझे कुछ कहा तो मैं मुनि हूँ, मुझे अपने मुनित्व की मर्यादा में रहना है। सुना है, सुनना है, कहना नहीं, सहना है। सुना,
सुन लिया, अब कहना नहीं, सहना है, आपे में रहना है। मैं मुनि हूं, मुझे मेरी मर्यादा में रहना है। ये समझ मुझे बहुत प्रकार की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से सहज रूप में बचा लेती है। आप भी हमेशा समझ रखो, मैं एक अच्छा पिता हूं, मैं पति हूं, मैं बेटा हूं, मैं मां हूं, मैं पत्नी हूं, मैं बेटी हूं। मुझे उसकी मर्यादा बना के रखनी है। अब मुख से ऐसे शब्दों का प्रयोग कतई नहीं करना है जिससे मर्यादाओं का हनन होता हो, मर्यादा का हनन होता हो। ऐसे शब्द का प्रयोग मुझे करना ही नहीं। जीवन का मजा इसमें है। प्रतिक्रियाओं को देने में कोई मतलब नहीं, प्रतिक्रियाओं से बचने में ही आनंद है। और देखो, प्रतिक्रिया भी 4 स्तर की होती है। कुछ लोग त्वरित प्रतिक्रिया देते हैं, कुछ लोग तीखी प्रतिक्रिया करते हैं, कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं नकारात्मक होती है और कुछ की प्रतिक्रिया बड़ी संयत होती है। त्वरित प्रतिक्रिया, तुरंत, कुछ लोग इधर हुआ नहीं, उनकी स्थिति तो एकदम लोडेड स्टेन गन की तरह होती है। इधर हुआ नहीं और धाए 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 फायरिंग चालू। अरे भाई, ये तो देखो कि यहां आवश्यकता क्या है, इसका औचित्य क्या है। इस प्रतिक्रिया का परिणाम कभी अच्छा तो होने वाला नहीं है। इसलिए यहां बचो, त्वरित प्रतिक्रियाओं से बचो, तीखी प्रतिक्रिया मत करो। कुछ कहा और एकदम चढ़ बैठे, इनसे बचो। तीखी प्रतिक्रिया नहीं करते, नकारात्मक प्रतिक्रिया, यानी अब मुंह फुला के बैठ गए, बोले कुछ नहीं है। तीखी प्रतिक्रिया वाला तो वहीं भड़ास निकाला, निपटा दिया। अब यहां मुंह फुलाए बैठे, मन में गांठ बांधे बैठे, सामने वाले के विषय में अपना घुड़कतान लगाना शुरू कर दिए, अलग प्रकार का जाल बुनना शुरू कर दिए और अंदर विद्वेष की आग लगा बैठे और उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह के कुचक रचना शुरू कर दिए। ये सब क्या है? नकारात्मक प्रतिक्रिया है। इस नकारात्मक प्रतिक्रिया से सदैव बचो। क्या करो? संयत प्रतिक्रिया दो या सहज प्रतिक्रिया करो। संयत प्रतिक्रिया यदि कचित कदाचित करना है तो प्रेम पूर्वक सामने वाले की बात को हल्के से लेकर उसे धीरे से उसका एहसास कराने की कोशिश करो। और नहीं है तो सबसे उत्तम अच्छा तो है सहज बने रहो, सहज प्रतिक्रिया करो, उसे नजरअंदाज कर दो, उसके विषय में कुछ कहो ही नहीं, सुन करके अनसुना कर दो। जीवन की सहजता सदैव कायम रहेगी। और यदि बातों को पकड़ करके बैठोगे तो बात बात में उबलते जाओगे। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखिए। तो कहो न सहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो। क्या करना है? आपे में रहो। कहो न सहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो। जिन लोगों की सहनशीलता कम है, जिनका स्वभाव बड़ा उग्र है, जो हर पल में तीखी प्रतिक्रियाएं देते हैं, जिनका मन बात बात में भड़क जाता है, उन सब से मैं यही कहता हूँ, थोड़े दिन भावना योग करो और उसमें ये 3 कमांड दो। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। दूसरा,
मुझे सहन करना है, मुझे सहन करना है। और तीसरी कमांड, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये आप अपने अंदर बढ़ाइए। और एक और चौथी कमांड जो गुरुदेव के वचनों में है, मुझे आपे में रहना है, मुझे आपे में रहना है, मुझे आपे में रहना है। इसे बार बार दोहराओगे तो कभी आपा खोने की स्थिति नहीं आएगी, जीवन सहज बनेगा। एक बात सदैव ध्यान रखना, एक दिन के प्रवचन से जीवन नहीं बदलता। प्रवचन से तो केवल हैमरिंग होती है, लेकिन उसके लिए हमें लंबा अभ्यास करना पड़ेगा। भावना योग उसी अभ्यास का अंग है। नियमित कीजिए और अपने जीवन को बदलने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। तो आज का हाइकू, कहो न सहो सही परीक्षा यही, आपे में रहो। समय आप सबका हो गया है। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज आज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री हर सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हमारा जीवन बहुत सारे बातों पर निर्भर करता है। हम अपने जीवन में जब भी गहराई से विचार करके देखते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों का भी हमारे जीवन में प्रभाव परिलक्षित होता है। हम जैसे वातावरण में रहते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जैसे लोगों के मध्य उठना बैठना होता है, हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा व्यवहार भी वैसा बन जाता है। कुरान काव्य में लिखा है कि पानी का गुण बदल जाता है, वो जैसी मिट्टी में रहता है उसका वैसा रंग बन जाता है। इसी तरह मनुष्य के स्वभाव में संगति का बहुत व्यापक प्रभाव होता है। और इसीलिए हमारी संस्कृति में हमें सदैव अच्छी संगति रखने की प्रेरणा दी गई है। और कहा गया कि अच्छों की संगति में रहोगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। तुम जैसी संगति में रहोगे तुम्हारा जीवन वैसा होगा। तुख में ताशीर सोहबते अशर, कहते हैं गुलाब की क्यारी में रहने वाली मिट्टी में भी सुगंध आ जाती है गुलाब की संगति से। तो नाली के किनारे रहने वाली मिट्टी में भी दुर्गंध होती है नाली की संगति से। हम कैसे माहौल में रह रहे हैं सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। और इसलिए हमेशा हमें अच्छी संगति में रहने की प्रेरणा दी जाती है। पर आज गुरुदेव एक नया दृष्टिकोण प्रकट करते हुए कह रहे हैं, दुस्संगति से बचो, सुसंगति में रहो न रहो। दुस्संगति से बचो, सुसंगति में रहो न रहो।
बुरे की संगति से बचो, क्योंकि उससे तुम्हारा जीवन निश्चयतः बुरा बनेगा। तुम अच्छों की संगति न करो तो उतना नुकसान नहीं है, उससे तुम्हें नुकसान नहीं है, पर बुरे की संगति करोगे तो सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं है। सत्संगति रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकता है, लेकिन दुस्संगति में फंसे हुए का पतन अवश्यम भावी है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम दुस्संगति से बचो। सबसे पहली पड़ताल करके देखने की जरूरत है कि मेरी संगति कैसी है। उसे मैं सुसंगति के रूप में देख सकता हूं या वह दुस्संगति की श्रेणी में। किसको हम सुसंगति कहेंगे, किसे हम दुस्संगति कहेंगे? पाया हर व्यक्ति अपनी संगति को अच्छी ही मान करके करता है, क्योंकि वो उसे अच्छी लगती है। हमारे अच्छे मानने से चीजें अच्छी हो जाए तो अभी तक तो दुनिया पूरी बदल गई होती। हमारे अच्छे होने पर निर्भर नहीं करता, हम किसी को अच्छा मानते या नहीं मानते महत्वपूर्ण नहीं है। चीजें अच्छी है या नहीं ये देखने की जरूरत है। किसको अच्छा कहेंगे? जिससे हमें अच्छी प्रेरणा मिले, अच्छी बातें सीखने को मिले, जिससे हमारी आदतें अच्छी हो, जिससे हमारा चरित्र अच्छा बने, जिससे हम आगे बढ़ सकें। समझ लो वो व्यक्ति अच्छे हैं और ऐसे लोगों की संगति अच्छी संगति है। लेकिन जिससे गलत प्रेरणा मिले, जिनसे गलत आदतें बने, जिनसे हमारी प्रवृत्तियां बिगड़ जाए, जिनसे हमारा चरित्र बिगड़ जाए, जो हमारे आचार विचार को भ्रष्ट कर दे, वो क्या है? दुस्संगति। गुरुदेव कहते ऐसी दुस्संगति से बचो। चाहे जिसकी संगति मत करो। तुम सामाजिक प्राणी हो, तुम्हें लोगों के समूह में रहना अच्छा लगता है, रहो, इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन चुनाव अच्छे का करो। दुस्संगति से बचो, उसके परिणाम बहुत भयावह है। इस प्रसंग में कई सवाल मन में उपस्थित होते हैं। मैं अच्छा हूं तो दुस्संगति और संगति का क्या प्रभाव? लोग तर्क देते हैं। जब माँ बाप बच्चों को उनकी संगति के प्रति थोड़ा सावधान करने की बात करते हैं, नहीं नहीं हम ठीक है तो हमें क्या होगा, कह देते हैं ना। भाई ठीक, आज तुम ठीक हो, कल भी ठीक रहना होगा, क्योंकि काजल की कोठरी में जाओगे तो दाग तो लगेगा ही लगेगा। तुम जैसे के बीच में रहोगे तुम्हारा जीवन वैसा होगा। महाराज फिर इसमें आत्मा की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती। माना आत्मा की स्वतंत्रता है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनको कोरोना वायरस कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनको तो उनसे सुरक्षात्मक दूरी रखनी पड़ेगी ना। बोलो, अरे मेरा कोरोना क्या कर लेगा, कोरोना मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं भाई,
ये खतरनाक वायरस है, इससे तो बच करके ही रहना पड़ेगा। हाँ, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो उसको बचाव की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज संसार में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वे बड़े कच्चे हैं। छोटे छोटे निमित्तों से वे प्रभावित होते हैं। तो तुम्हारा मन चंचल है, बहुत जल्दी चीजों से प्रभावित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें बचाव करके चलने की जरूरत है। आम जनों की बात तो जाने दीजिए, शास्त्रों में हम मुनियों को भी अच्छी संगति रखने की प्रेरणा दी गई और ये कहा गया कि हमेशा अपने गुणों से अधिक गुण वाले श्रमण के साथ रहो। गुणदो दिगस्स सामन्य समने, जो तुम्हारे से अधिक गुण में से युक्त है, अधिक गुणे सामान्य, अधिक गुण वाले श्रमण के साथ रहो। मैं सोचता था ऐसा क्यों, इसकी जरूरत क्या है? साधु को अपना ध्येय पता, उसको अपना लक्ष्य पता, वो बैरागी बन करके निकला है, सर्वस्व छोड़ दिया है, अब उसे कौन प्रभावित करेगा? कहते मन बड़ा चंचल है, वो प्रायः विपरीत दिशा में ही भागता है, गलत आदर्शों का ही अधिक आलंबन लेता है। तो तुम भले साधु हो पर अभी तुम्हारा मन साधु नहीं बना है। जिस दिन तुम्हारा मन पूरी तरह साधु बन जाएगा तो उस दिन तुम्हारे लिए योगे वियोगे भूने वनेवा सब बराबर होगा। लेकिन जिसका मन अभी कच्चा है, जो अभी साधना के क्षेत्र में बच्चा है, उसे संभल कर रहना जरूरी है। उसका मन भी डगमगा सकता है। तो यहां साधु को कहा अपने से अच्छे साधु के संपर्क में रहो, संसर्ग में रहो और असंयमियों से दूरी बना के रहो। बात को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करना। अपने से अधिक गुण वाले संयमियों के साथ रहो, श्रमणों के साथ रहो और असंयमी से थोड़ा दूरी बना के रहो। क्यों? महाराज असंयमी को निकट रखेंगे तो वो असंयमी संयम की ओर बढ़ेगा ना, तो अच्छी बात है। हम दूरी बना के रखेंगे तो उसका उद्धार कब होगा? भैया उसका उद्धार हो या न हो, तुम्हारा पतन तो हो ही जाएगा। एक दूरी बना करके चलना चाहिए। तैराकी का अनुभव यदि आप लोगों को हो और कोई डूब रहा हो, उसे बाहर निकालने की बात हो तो कहा जाता उसको जोर से मत पकड़ने देना। अगर उसने जोर से पकड़ लिया तो वो भी डूबेगा और तुम्हें भी डुबाएगा। क्या करो? हल्के से एक छोर पकड़ो, बाल पकड़ लो, एक उंगली पकड़ लो, कपड़ा पकड़ लो और तैर कर बाहर निकाल दो। अगर उसने तुम्हें जोर से पकड़ लिया तो गड़बड़ है। इसका मतलब क्या है? हमेशा संसर्ग ऐसा ही करो जिससे तुम आगे बढ़ सको और तुम्हारे संपर्क में आने वाला भी आगे बढ़े, नीचे ना गिरे। और जीवन को जब भी ऊंचा उठाना होता है तो हमें हमेशा ऊंचे वाले का आलंबन अपेक्षित होता है। नीचे वाले के लिए आलंबन लेने में तुम्हें झुकना पड़ेगा और ऊपर का आलंबन लेने में हाथ उठाना होता है। तुम्हें ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना है ये तय करना है।
अपने आप को अपने पतन से बचाना चाहते हो तो नीचे नहीं ऊपर देखो, ऊपर वालों का संसर्ग रखो। ये निमित्त निमित्त एक ऐसा संबंध है जिसके परिणाम स्वरूप चीजें हमें प्रभावित करती है। तो साधुओं के लिए भी कहा गया कि तुम उन तमाम निमित्तों से अपने आप को बचा के रखो जो तुम्हारे मोक्ष मार्ग में बाधा बनकर खड़े होते हैं, जिनके कारण से तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध होता है। तो एक साधु जो 24 घंटे ध्यान, चिंतन, सामायिक और स्वाध्याय में लीन रहता है, उसके लिए भी जब इतनी सारी हिदायतें दी गई तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए क्या कहना। उसको तो पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। तो संगति की महिमा जानो और दुस्संगति से बचो। दुस्संगति के परिणाम सदैव बुरे होते हैं। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए तो प्रेरणा देते हैं, कदाचित अच्छे संस्कार भी डालने की कोशिश करते हैं, पर बच्चों की संगति के विषय में प्रायः कम ध्यान देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि सारे संस्कार धरे रह जाते हैं और कई बार बच्चों के द्वारा ऐसे कृत्य हो जाते हैं जिसके कारण बच्चों का तो भविष्य बिगड़ता ही है, माँ बाप को भी नीचे देखना पड़ता है। गुरुदेव का कहना है कि तुम जितना संस्कारों पर बल देते हो उतना संगति पर भी ध्यान दो, क्योंकि संगति संस्कार पर हावी हो जाती है। कुछ घटनाएं आप सबको आज बताना चाह रहा हूं कि संगति संस्कार पर किस तरह हावी होती है और आज का वातावरण कैसा है। एक दिन प्रवचन के बाद एक युवक मेरे पास आया, फूट फूट कर रोने लगा। वो इंजीनियरिंग का छात्र था, सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था, उसका दूसरा सेमेस्टर था। आया, फूट फूट कर रोने लगा। मैंने पूछा क्या बात है, तू आज इतना एबनॉर्मल क्यों है। बोला महाराज जी मन कचोट रहा है, गहरा अपराध बोध हो रहा, आत्मग्लानि हो रही। क्या हो गया। उसने लड़खड़ाते शब्दों में हिम्मत जुटाकर बमुश्किल कहा कि महाराज जी मुझसे बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई। बोले महाराज मैंने शराब पी ली। सुनकर मैं एक बार के स्तब्ध रह गया। ये वो लड़का बोल रहा है जिसने 12वीं तक बाजार में पानी नहीं पिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुमने शराब पी ली। मुझे भरोसा नहीं हो रहा। आंखें नीची करके कहा जी गुरुदेव बहुत बड़ी गलती हुई। आज आपके प्रवचन सुनकर के मन अंदर से उद्वेलित है, आप मुझे प्रायश्चित दो। मैंने कहा ये सब हुआ कैसे, हुआ कैसे। बोला महाराज कॉलेज में गए, इंजीनियरिंग कॉलेज में थे। पहले रैगिंग के नाम पर लोगों ने बियर के ग्लास में पानी पिलाया, फिर 2-4 बूंद बियर डाल दिया। बार बार वो प्रेशर करते थे। एक आध बार मेरे मन में आया कि एक आध बार एंजॉय करके देखने में क्या हानि है। महाराज मैंने पहले बियर लिया, थोड़ा अच्छा सा लगा तो फिर दोबारा लेने की इच्छा हो गई। और फिर महाराज
इच्छा होने लगी, मैंने बियर ही नहीं 4-5 बार शराब भी पी लिया। महाराज मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं कहाँ भटक गया। आज आपने अपने प्रवचनों से मेरी आंखें खोल दी। महाराज जी ये बात किसी को पता नहीं है, मुझे पता है, और आज मैंने आपको बताया, केवल मेरे उन दोस्तों को पता है। समाज में मैं एक अच्छे लड़के के रूप में जाना जाता हूँ, पर महाराज मैं अपने दोस्तों की संगति में आकर बिगड़ गया। मुझे प्रायश्चित दीजिए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मैंने उसे समझाया, उसे नियम दिया, वो लड़का बदल गया। संस्कार अच्छे थे सो संभल गया, समय पर प्रेरणा पा गया सो संभल गया। अगर संस्कार कमज़ोर होते और समय पर प्रेरणा नहीं मिलती तो उसे जो संगति मिली थी उसमें तो उसका सत्यानाश हो ही चुका था। आज का माहौल कैसा है? सब तरफ तो इसी तरह की बातें हैं। ना चाहे भी तो लोगों का मन बन जाता है। और कई लोग हैं जो इस सब चीज़ों से दूर रहते हैं, व्यसन बुराइयों से, तो उसका लोग मजाक उड़ाते हैं, उसे बैकवर्ड कहते हैं, उसको पुरानी दुनिया का आदमी कहते हैं। जबकि हमें ऐसे मामलों में गौरवान्वित होना चाहिए, अपनी चर्या और क्रिया को कभी बिगड़ने नहीं देना चाहिए। आज ये विडंबना ही कही जाएगी कि जितने भी उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, जहाँ बच्चे पढ़ाई करने के उद्देश्य से जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर ज़्यादातर बच्चे व्यसनों और बुराइयों में बुरी तरह फंस जाते हैं। हायर एजुकेशन के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें पढ़ने वाले युवक और युवतियों में ज़्यादातर लोग नशा करने के आदी होने लगे हैं। वहाँ का माहौल कुछ नहीं है, क्या करे, आजकल का तो ऐसा कल्चर हो गया है, करना पड़ता है। ये संगति का दुष्परिणाम है। दुस्संगति से बचो। महाराज क्या करे, ऐसे कॉलेज में, ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ना पड़ता है, सब ऐसा करते तो क्या करे। हट जाओ वहाँ से, अपने चरित्र को बचा के रखो। एक लड़की 12वीं की, बाहर पढ़ने की इच्छा थी, प्रतिभावान थी। उसके परिवार के लोग सहमत नहीं थे। उसने मुझसे निवेदन किया। मैंने उस बेटी को कुछ संकल्पों में बांधा और कहा कि ठीक है चले जाने दो। और उसके चाचा उस घर में की रोल रखते थे, उसको समझाया कि बेटी कहीं जाएगी नहीं, तुम नियम में बंधी है, तुम इसे ले भेज दो। वो लड़की एक गर्ल्स कॉलेज में, किसी महानगर के गर्ल्स कॉलेज में, कॉलेज का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, वहाँ ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ली। वहाँ पढ़ी। संयोग से उसी दूसरे साल मेरा वहाँ चातुर्मास हो गया। लड़की आती जाती थी जब भी सुविधा होती थी, नियमों में तो बंधी थी, पर उस लड़की ने कहा महाराज मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। महाराज जी मेरे साथ की ज़्यादातर लड़कियां नशा करती है, हुक्का तो सबके लिए आम है, मुझे प्रेशराइज किया जाता है, कहा जाता है तुम भी कोई बॉयफ्रेंड बना लो, तुम भी अच्छे गैजेट्स रखो, 50,000 का मोबाइल रखो, ये सब चीज़ें क्या है, एंजॉय करो। महाराज मैं सबको टालती हूँ, पर मुझे सब बहन जी कह करके चिढ़ाती है। मैंने कहा तुमने जिस उद्देश्य से अपना एडमिशन लिया है उसे ध्यान में रखो, पढ़ाई करने के लिए आए हो, पढ़ाई करो, जो अच्छे विचार वाली लड़कियां उनके संपर्क में रहो, बाकी से दूर रहो। लेकिन एक दिन बदहवासी हालत में आ गई। मैं देखा तो उसे देखकर आश्चर्यचकित कि इसकी ये हालत ऐसी क्यों है।
उसने कहा महाराज जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपका और चाचा का विश्वास तोड़ दिया। क्या हो गया? महाराज अपनी फ्रेंड्स के कहने पर वो लोग बार बार कहने लगी तो मैंने एक ढक्कन शराब पानी में मिला करके पी लिया। महाराज वो लोग बहुत प्रेशराइज करती थी कि तुम टेस्ट करके तो देखो, एक बार लेने में क्या हानि है, ले करके तो देखो, एक बार लेने में तो क्या हानि है। महाराज रोज 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 वो ऐसा बोलते थे। मैंने उनसे ही एक ढक्कन शराब ली, पर महाराज शराब पीने के बाद मेरे मन में घोर आत्मग्लानि हुई। मैंने ये क्या कर लिया? इन दोस्तों के कहने में आकर मैंने सबका विश्वास खंडित कर दिया। महाराज जी ने कितने विश्वास और भरोसे से मेरे चाचा को कहा था इसका कुछ नहीं होगा, ये नियम पाल लेगी, और ये महाराज मुझसे गलती हो गई। आप तो चाचा को खबर कर दो मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे आगे की पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे अपना कैरियर से ज़्यादा मूल्यवान कैरेक्टर है, मुझे ऐसे माहौल में नहीं रहना, मैं नहीं रह सकती। संस्कार अच्छे थे, संभल गई, लेकिन संगति ने तो कबाड़ा कर ही दिया था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डीपी जैन, रीता जैन, निकिता जैन, प्राची जैन। प्राइड ग्रुप ऑफ कंपनीज रियल एस्टेट डेवलपर एंड बिल्डर्स, ऑर्बिट प्लाजा, प्रभादेवी, मुंबई 400025।